जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क हो जाएगी, जरूर ध्यान रखेंगे। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है दालें। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण, जरूर ध्यान रखें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल वेर्ड ने किया था। दोस्तों, अगर आप ऐसे ताबड़तोड़ रिवीजन चाहते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे हम ऐसे आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड करवाते रहें। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। और दोस्तों, जो आपके सक्षमता 1.0 में जो प्रश्न पूछेंगे अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो जाना आप लोग चैनल में, आपको मिल जाएगा। हमने सभी को एक ही वीडियो में कवर करवा के रखा, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे आप लोग देख लेना, वहां से निश्चित है प्रश्न बनेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कौन सी सभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो राज्यसभा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपसे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है, जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो 6 माह के भीतर। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी शुरू किया गया। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक आपको बने रहना है। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है। रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो जम्मू कश्मीर से। बेंजीन की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तो तिस्ता नदी है। एक वायरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो 162 लीटर होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखना है। वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत निर्माण योजना शुरू हुआ 2005 में। कब? तो 2005 में। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास पता चलता है? तो जम्मू कश्मीर। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो झारखंड से है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 130 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु है हैजा का कारण। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जरूर ध्यान रखें। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सरपंच को कहा जाता है पंचायत का मुखिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ? तो मुंबई में हुआ था। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जरूर ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ? तो दांडी में समाप्त हुआ था नमक सत्याग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य हो जाएगा। कौन सा? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां करता है। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से बना है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। जो है ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो सितंबर 2014 में। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी से जुड़े थे ध्यानचंद। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी वादन से है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा का कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भूटान हो जाएगा। कौन सा? तो भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भूटान हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य सिरा कहते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। कौन? तो बाबर था भारत में प्रथम मुगल शासक। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। उत्पादन के कितने कारक हैं? तो 4 कारक हैं, ध्यान रखना है। भारत किस प्रकार का तंत्र है? तो भारत जो है ये लोकतांत्रिक है। कैसा है? तो लोकतंत्र है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो साग कहलाते हैं। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? तो सोडियम। कौन सी? तो सोडियम जो होती है हथेली में पिघल जाती है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बाइनरी के रूप में। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे ने किया। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत लौटे थे? तो 1915 में।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2014 में। कभी कभी जो है डेट भी पूछ लेता है, तो 28 अगस्त 2014 ध्यान रखिएगा। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने। किसने? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। सबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ है? तो केरल में है सबरीमाला तीर्थ स्थल। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेटस्केप नेविगेटर था, ध्यान रखना है। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क था कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक कला है? तो आंध्र प्रदेश की है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। भारतीय संविधान सब लोग क्या मानते हैं? तो एक समान मानते हैं। भारतीय संविधान को क्या मानते हैं? तो एक समान मानते हैं। पृथ्वी की सतह से पानी के ढके भाग को क्या कहते हैं? तो जलमंडल कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगर शिशुओं में पूछ लिया जाए तो 300 होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो एक दुर्घटना बीमा योजना है। किस प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई? तो मेरियाना गर्त में। अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 साल है। कितना? तो 18 साल है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। भारतीय का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ हो जाएगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। प्राचीन भारत के लोग कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। कितने? तो 4 वर्गों में। नेक्स्ट, भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो मार्च से मई है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के थे। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। क्या? तो मैसूर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सेलुलोज किसका एक बहुलक है? तो ग्लूकोज का है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी के शीर्ष को क्या नाम है? तो भागीरथी है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1991 में। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। नेक्स्ट, किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले थे। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? तो पश्चिम दिशा में। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिक को। बिम्बिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिम्बिसार की बात करेंगे तो ये हर्यक राजवंश का शासक था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो अगस्त क्रांति है। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो 1907 में हुआ। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। कौन सा नमकीन पानी की झील है? तो सांबर झील है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सोना है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रबाल उत्पत्ति द्वारा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो 1960 के दशक में। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तलवंडी में हुआ था। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो 10 राज्यों में। कितने? तो 10 राज्यों में। कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का निर्माण नियंत्रण करता है? तो नगर निगम हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्थिक क्षेत्र में। भारत की भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है, जरूर ध्यान रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है।
आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है आओ जनजाति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमिक कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान, जरूर ध्यान रखें। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती। किससे किससे? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने हो जाएंगे? तो 8 राज्य। कार्डामम पहाड़ी इलायची की पहाड़ियां कहाँ है? तो केरल में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला हो गया है। ध्यान रखना, प्रश्न जब ये पूछा गया था तो फर्स्ट सेकंड था, लेकिन अब पहला स्थान है। दूसरे पर चीन है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। कौन सी? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं, ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी और पाक जलनमनू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का नाम क्या है? तो फाजल खां था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेगम का नाम था मुमताज। मुमताज की याद में ही इसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी विल्किंस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम की किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुनमंद बानो। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां की सहायता से। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार इसका राइट आंसर है। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज का मकबरा कहां बनवाया? तो आगरा में बनवाया। मुमताज महल के मकबरे का नाम किससे जानते हैं? तो ताजमहल का नाम है जो है मुमताज के मकबरे का। नेक्स्ट, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 साल लगा। कितना? तो 20 साल। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया? तो मकराना, राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? तो शाहजहां ने। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस वर्नियर और टर्बिनियर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत से कौन से पंडित मौजूद थे? तो संस्कृत के पंडित जो थे ये कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। सिखों के सैन्य समुदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां है? श्रीरंगपट्टनम में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो भाजपा का था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जातियों से है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय